नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी इतिहास की एक पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, भाग 2 है इसका। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये पिछले वाले वीडियो में सर ने पढ़ा था सोर्यू, फेडरिक सोर्यू। उसके बाद में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अपन नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। नेपोलियन के दो टॉपिक लिए थे, नेपोलियन संहिता और वियना की संधि। उसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे उसको समझा था। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक तो कास्य क्रांतिकारी। तो वैसे तो क्रांतिकारी बहुत सारे हैं, आज के टॉपिक में अपन लेंगे एक तो जुसेप्पे मित्तेस्नी, और बड़ा का अपन बिग लिखा था, BIG बिग। तो इसमें से बी पढ़ेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे जुसेप्पे मित्तेस्नी, जो एक क्रांतिकारी था। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अगर शॉर्ट नोट पूछते हैं जोसेप्पे मित्तेस्नी पे शॉर्ट नोट लिखिए तो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको जन्म के बारे में लिखना, तो जन्म के बारे में क्या लिखोगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था, जिनेवा में। कब हुआ था, ये था क्या, इटली का क्रांतिकारी नेता था। ठीक है, क्रांतिकारी था। कार्बोनरी गुप्त संगठन को सदस्य बना था। कार्बोनरी जो गुप्त संगठन था उसका सदस्य बन गया था ये, वहां से इसने शिक्षा ली थी। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था, लोगों को जागरूक किया था। यानी सहयोग का मतलब है वहाँ के लोगों को जागरूक किया था। इनके अलावा बर्न में यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाया था। इसने दो संगठन बनाए थे, यंग यूरोप और यंग इटली। मार्सेई में यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। और लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया। उसने क्या, लिगुरिया के अंदर एक क्रांति की थी, तो वहाँ के शासकों ने उसको यहाँ से बहिष्कृत कर बाहर निकाल दिया था। तो ये तो इसके मेन पॉइंट है। अब इसको आप याद कैसे रखो, तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या है, एक लाइन याद रखनी है आपको। लाइन क्या है, जुसेप्पे इटली का एक क्रांतिकारी बम था। नेता की जगह आप बम याद रखो, तो यहाँ से आपके पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो जैसे आपको याद रखना है जिनेवा, ठीक है। से याद रखना है आपको 7, यानी इनका जन्म कब हुआ था, जिनेवा में 1807 ईस्वी के। इटली का मतलब इटली से, तो इटली है। का से आपको क्रांतिकारी याद रखना है, तो ये इटली का क्रांतिकारी था। एक से आपको एकीकरण याद रखना है, इटली के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा रोल था। का से आप कार्बोनरी गुप्त संगठन भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्रांतिकारी हो गया, कार्बोनरी गुप्त संगठन हो गया। ठीक है, ब से याद रखना है आपको, बम से ब है वो है बर्न। बर्न में यंग यूरोप नामक का गुप्त संगठन बनता है। मैं से मार्साई में यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था, और लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया था। तो ये हो गया आपको मेन। ठीक है, देखो दोबारा देखो, जैसे जिनेवा, से 7, इटली का से क्रांतिकारी, इटली का क्रांतिकारी था। और का से याद रखना है कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। एक से एकीकरण, इटली का एकीकरण में काम किया था। इनके अलावा उसने 2 गुप्त संगठन बनाया था, एक तो बर्न में, वैसे बर्न, और मैं से मार्साई। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। अगला अपना टॉपिक रहेगा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, या इसे यूं कह सकते हैं ब्रिटेन का एकीकरण। यानी ब्रिटेन का एकीकरण है वो कैसे हुआ उसके बारे में। तो ब्रिटेन का एकीकरण को जानने से पहले विश्व मैप में देख लेते हैं कि ब्रिटेन कहाँ स्थित है। ये पृथ्वी है और ये है भारत, ये भारत है, और ब्रिटेन है वो लास्ट में छोटा सा दिख रहा है, एंड पॉइंट, ये है ब्रिटेन। तो यहाँ पर देखिए, तो ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, और ये है एशिया महाद्वीप। भारत यहाँ पे है और ये इधर। ठीक है, अब इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरह से आपको ब्रिटेन है वो दिखाई दे। तो ये तो होगी इसकी स्थिति। देखो, एकीकरण में सबसे पहले आंग्ल देश, उसके बाद में आंग्ल देश से बना इंग्लैंड, इंग्लैंड से बना था ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन से बना था वर्तमान जो भी ब्रिटेन है वो, उसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आंग्ल देश है वो साम्राज्य, राष्ट्र नहीं था, साम्राज्य। यानी आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी बोलने वाले जितने भी देश थे उनका एक समूह था। उसके मध्य में क्या होता है, इंग्लैंड होता है। इंग्लैंड में क्या होता है, 1688 के अंदर क्रांति होती है, और उसमें जो वहाँ की जो आंग्ल संसद होती है वो है वो राजाओं से अधिकार छीन लेती। स्कॉटलैंड इधर वाला ये पार्ट है, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको शामिल कर ले, तो इनको मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है।
और लास्ट में क्या है, उत्तरी आयरलैंड को भी ये शामिल कर लेता है, तो ये बन जाता है ब्रिटेन, वर्तमान जो ब्रिटेन है। तो ये तीनों में फर्क है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन। इंग्लैंड क्या है, एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद में बनता है ब्रिटेन, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है ब्रिटेन। तो ये तो होगी इसकी पहली लाइन, तो ये लिखनी है कि 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। तो अभी तो वर्तमान में ब्रिटिश है वो नहीं था, उससे पहले क्या था, आंग्ल देश था, इंग्लैंड था, ब्रिटिश नहीं। उसके बाद में क्या होता है, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी और 1688 में आंग्ल संसद है, उसके द्वारा राजशाही से शक्तियां छीन ली गई। जो राजा थे उनसे शक्तियां छीन ली। इस कारण क्या है, अंग्रेजी राष्ट्र की संपत्ति, महत्व और शक्तियां वो में वृद्धि हुई। तो ये क्या करता है, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया जाता। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। आयरलैंड का दमन किया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक ग्रेट ब्रिटेन में एकीकृत कर लिया जाता है और इसको नाम जो है यूनाइटेड किंगडम है। समझना क्या है, मेन 3 चीज है। देखो 3 सन याद रखनी है आपको, 3 सन याद रखनी है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, इंग्लैंड 1688 में क्रांति होती है और यहाँ की आंग्ल की जो संसद है वो क्या करती है, राजाओं के पास जो अधिकार होते हैं उनको छीन लेती है, अपने पास रखती है, यानी नियम कानून है अपने अनुसार बनाने लगती है। इसके कारण क्या होता है, तो इंग्लैंड है विकसित हो जाता है और उसके पास संपत्ति आ जाती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड से क्या बनता है, ग्रेट, यानी इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स को अपने अंदर बलपूर्वक है वो मिला लेते, उसको बोलते हैं, इन तीनों को, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको बोलते हैं ग्रेट। ये किसके थ्रू करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत एक संधि होती है 1707 ईस्वी में। दूसरी सन याद रखनी है ये 17, ठीक है। तो 1707 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड और वेल्स को अपने अंदर मिला लेते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप है 1801, जो वर्तमान 1801 के अंदर क्या करते हैं, जो उत्तरी आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन में मिला लेते हैं, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उसके साथ साथ में उत्तरी आयरलैंड, इन सबको मिलाकर बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। तो ये अस्तित्व में आते हैं 1801। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।